आज से हम देवी द्वारा मारे गए विभिन्न राक्षसों के बारे में बात करेंगे और कैसे देवी ने वापस इस दुनिया में शांति सुख फैलाया। हम शुरू करते हैं। द डेमन्स ऑफ देवी महात्माया। Part 1. The Cosmic Threat. The story of Goddess is the tale of cosmic battles against powerful forces of darkness, the Asurs or demons. Our saga begins with the ancient terrifying twins, Madhu and Ketab, born of the primal deep. These two brothers challenged Brahma, threatening to consume the very knowledge required for creation. आज की कहानी है देवी की कथा अंधकार की शक्तिशाली शक्तियों, असुर या राक्षसों के विरुद्ध ब्रह्मांडीय युद्धों की गाथा है। प्राचीन भयानक दो जुड़वा राक्षसों जो कि मधु और कैटब से शुरू होती है, जो गहराई की अजीब और गरीब बुराई से पैदा हुए थे। इन दोनों भाइयों ने ब्रह्मा को चुनौती दी और सृष्टि के लिए आवश्यक ज्ञान को ही नष्ट करने का सोचा। Part 2. The Buffalo Demon and his Generals. In a future episodes, you will witness the unholy might of Mahisasur, the Buffalo Demon. He was so powerful that he dethroned the gods, claiming the heavens for his own evil empire. His defeat required the ultimate divine creation, Goddess Durga herself. और आप भविष्य के एपिसोड में आगे सुनेंगे महिषासुर के बारे में, जो भैंस जैसे दिखने वाला राक्षस था, और उसकी अपवित्र शक्तियों के बारे में। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को सिंहासन से हटा दिया और स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। उसकी हार के लिए परम दिव्य सृजन की आवश्यकता थी, स्वयं देवी दुर्गा। Part 3. The Dark Commanders. The battles raged on. From Mahisasur's army came fierce generals, including Dhumralochan, the smoke-eyed, and the dreaded duo, Chandmund. Their ruthlessness led to the furious emergence of Goddess Kali, the Dark Destroyer, who earned the title Chamunda after their doom. Look forward to the story of the demon whose blood created an endless army, रक्तबीज। युद्ध जारी रहते हैं। महिषासुर की सेना से भयंकर सेनापति आए, जिनमें धूम्रलोचन, धुएं के नेत्र वाला, और भयानक जोड़ी चंड और मुंड शामिल थे। उनकी क्रूरता ने देवी काली, जो कि अंधकार की संहारक, के उग्र उदय को जन्म दिया, जिन्हें उनके विनाश के बाद चामुंडा का भी खिताब मिला। उस राक्षस की कहानी का इंतज़ार करें, जिसका रक्त एक अंतहीन सेना बनाता था, जो कि था रक्तबीज। Part 4. The Final Duel. Finally, the ultimate confrontation, the brothers Shumb and Nishum, who commanded all Asur forces, they represented the peak of demonic arrogance, seeking to possess the goddess himself and rule the three worlds. Their powerful story will bring the epic tale of the Devi Mahatmaya to its glorious conclusion. और अंत में अंतिम टकराव, भाई शुंभ और निशुंभ, जिन्होंने सभी असुर सेनाओं का नेतृत्व किया। वे राक्षसी अहंकार के चर्म का प्रतिनिधित्व करते थे, जो स्वयं देवी पर कब्जा करना और तीनों लोकों पर राज करना चाहते थे। उनकी शक्तिशाली कहानी देवी महात्माया की इस महाकाव्य
गाथा को उनके शानदार निष्कर्ष तक पहुंचाई। अब हम कल से इन्हीं राक्षसों के बारे में एक एक करके जानेंगे और माँ ने इनका कैसे अंत किया ये भी जानेंगे। सो जुड़े रहिए। धन्यवाद।